And we see officers and men in the remotest parts of India who are guarding our border forces. तो सभी लोग लाइव आ जाएं और सभी को वीडियो को लाइक India is करना है safe और thanks शेयर to कर them. देना है, ठीक है। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है, सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। सभी लोगों को टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। तो आज की कक्षा स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग आ जाएं, फटाफट से कमेंट में उत्तर बताने हैं। हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज यहाँ पर चर्चा करनी है। हमारे फौजी वहां तैनात हैं, उन ऑफिसर्स और मेन को संबोधित फौजी वहां तैनात हैं, उन ऑफिसर्स और मेन को संबोधित फौजी वहां तैनात हैं, उन ऑफिसर्स और मेन को। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। स्टार्ट होने वाला है आज का टेस्ट, तो सभी लोगों को लाइक करना है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, गणित पढ़ाने के एक उपागम रूप में समस्या के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्न में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता? तब हमें उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। 4 विकल्प हैं, 4 में से 1 का उत्तर बताना है। गणित पढ़ाने के एक उपागम रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्न में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता? जी हाँ, अब सही हो गया है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। 4 विकल्प हैं, तो फटाफट से बताएंगे। मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा में जोड़ना बेहतर है। मेरे विचार से समस्या समाधान की गणितीय तर्क में कोई सहसंबंध नहीं है। या मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। तब हम सभी को उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 183 का अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं सी। बहुत बढ़िया। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्क में कोई सहसंबंध नहीं है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमीना माचिस की तीलियों से खेल रही है और वह चरण पर एक जोड़ती है, दूसरी तरफ अप्पू एक तालिका बनाता है। एल की संख्या 1 2 3, माचिस की तीलियों की संख्या 2 4 6। इस स्थिति में दोनों बच्चों के बारे में आपका अवलोकन क्या कहलाता है? जल्दी से, हमारे पास 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों को पढ़ना है, फिर उत्तर से बताना है। सभी लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे। विकल्प पढ़ो और फिर उत्तर बताओ जल्दी जल्दी से। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है, तो सभी लोगों को उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट से उत्तर बताएं। विकल्प को पढ़ करके प्रश्न क्रमांक आपका 100 क्या हो जाएगा आंसर? अधिकांश लोग जो बता रहे हैं वो डी बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं बी। तब आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। अमीना केवल खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है। अमीना केवल खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर अधिकांश लोगों का। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 6वीं में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर और कैंची देती है। वह उनसे चाहती है कि वे बताएं कि द्वि-आयामी आकृतियों को तिर-आयामी वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी निम्न में से कौन सी संकल्पना खोज रहे हैं? परावर्तन, पास, दशमलव या फिर घूर्णन? सभी लोग उत्तर बताएंगे। 185 का उत्तर बताना है, तो जल्दी से कमेंट में बताएं क्या खोज रहे हैं। 185 का आंसर सभी लोगों को बताना है, तब आपका आंसर क्या होगा? अधिकांश लोग बता रहे हैं ए, कुछ लोग बी बता रहे हैं। तब उत्तर सभी लोगों ने जो बताया है बहुत बढ़िया, कुछ लोग बी उत्तर बता रहे हैं। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। बी यानी कि पास। निम्नांकित आकृतियां
पास के उदाहरण हैं। ये सभी द्विआयामी आकृतियां हैं, लेकिन इन्हें कैंची की सहायता से काटकर इन्हें त्रिआयामी वस्तुओं के रूप में मोड़ा जा सकता है। प्रथम चित्र में वर्गाकार पिरामिड तथा दूसरे चित्र की सहायता से त्रिभुजाकार पिरामिड एवं अन्य चित्रों में घन का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार से, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। तो क्या टिप्पणी लिखनी चाहिए, सभी को बताना है। हाँ, प्रश्न क्रमांक 186 का उत्तर बताना है। जरा अच्छे से पढ़ो। अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। अंकुर में एकाग्रता की कमी है, जिसकी वजह से उसमें परीक्षा का भय है। अंकुर घर पर ना तो पढ़ता है और ना ही अभ्यास करता है। अंकुर को मौखिक रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह से समझ में नहीं आई। तब हमें उत्तर बताना है कि अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। तो क्या लिखनी चाहिए? तब आप सभी का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है ए, कि अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही होगा, जो अधिकांश लोगों ने सही बताया है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग किस प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया शिक्षक का उद्देश्य क्या है? तब हमें उत्तर बताना है। उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से थोड़ा सा और इसको बड़ा करेंगे। एक वर्ग किस प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया है शिक्षक का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना, विद्यार्थियों के लेखन कौशल को सुधारना, विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना, या फिर कक्षा को अधिक अंतःक्रियात्मक बनाना। तब प्रश्न क्रमांक 187 का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें शिक्षक का उद्देश्य बताना है कि शिक्षक किस उद्देश्य को लेकर ऐसा कर रहा है। तब आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर का। एक वर्ग किस प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। ये जो है शिक्षक का उद्देश्य है विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। बहुत बढ़िया आंसर। कुछ लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है। तब हमें अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? विद्यालय स्तर पर जो है गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है, जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और लड़कों के रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रासंगिक समस्याएं पूछती है, या फिर अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं, या विकल्प बिल्कुल शामिल नहीं होते। योग्यात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है। तब आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा? 188 का आंसर। प्रश्न को थोड़ा सा समझो और फिर उत्तर बताना है। 188 का उत्तर क्या होगा? सभी लोग उत्तर बता रहे हैं। सत्येंद्र जी ए बता रहे हैं, और अनुराधा जी, सुल्तान जी, मुगल जी, आकाश जी, कुछ लोग सी बता रहे हैं। लेकिन इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए होगा। योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। तब ए नंबर का जो है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की असफलता का जो मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया योग्यता के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के जो है परीक्षण पर बल देती है। ए नंबर का इसका सही हो जाएगा। तब आपका अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्रित करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के खालिस्तान प्रयास को दर्शाता है। वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी,
अंतरा विषयक उपागम संबंधी, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने संबंधी, या फिर गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी। तो 189 का सभी को आंसर लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। प्रश्न को थोड़ा सा समझना है, बड़े प्रश्न होते हैं तब हमें भागना नहीं है, प्रश्न से डरकर हमें उत्तर बताना है। 189 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, थोड़ा सा अच्छे से समझो और प्रश्न का उत्तर बताओ। जब आप समय को वेस्ट कर ही रहे हैं, समय दे ही रहे हैं, तो अच्छे से उत्तर बताना है कि इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी प्रयास को दर्शाता है ना। तो विकल्प नंबर जो ए है वो अधिकांश लोगों ने बताया है। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्रित करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। इस प्रकार शिक्षिका शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं से जोड़ने का प्रयास करती है। तब हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। तो 190 का उत्तर बताना है। सभी लोगों को उत्तर बताएंगे, सभी लोगों का जल्दी से उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 190 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, कक्ष की एक रसता को भंग करना, या फिर वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। तब 190 का आंसर क्या हो जाएगा। तो अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं बी, और कुछ लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं डी। तब आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा दोस्तों डी, वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है आपका वो सही हो जाएगा, है ना। नीता गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती है। इस क्रियाकलाप का जो अर्थ है वो है डी यानी कि ए और सी इसका सही होगा, है ना। समस्या सुलझाने में जो है कौशल को प्रोत्साहित करना, और जो है सी वाला कक्ष की एक रस्ता को भंग करना। प्रश्न क्रमांक इसका डी, सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजना प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का जो उद्देश्य है, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना एवं कक्षा की एक रसता को भंग करना है। इससे छात्र आंतरिक रूप से प्रेरित होकर समस्याओं का समाधान स्वयं खोजते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पूरा ऑप्शन अपन को नहीं दिखा है, तब उत्तर का जो आपका विस्तृत है वो इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। 191 का आंसर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग उत्तर बताएंगे। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तब एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना है, जल्दी से उत्तर बताएंगे सभी लोग। फटाफट से प्रश्न क्रमांक 191 का उत्तर क्या हो जाएगा। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का उत्तर बताना है। तब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा। अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही हो जाएगा। जब कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तब एक शिक्षक या शिक्षिका कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। बहुत बढ़िया। अब हमें अगला क्वेश्चन बताना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है। अनीसा और अमित कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं। अनीसा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीसा ने 5 के स्थान पर संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीसा ने उपयोग किया है, तो किसका उपयोग किया है। आगे मनिक तर्क का, आकलन का, सामान्य ज्ञान का, या फिर निगमनिक तर्क का। तब आपका उत्तर क्या होगा,
सभी लोगों को उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा समझ के और सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि निगमनिक तर्क का, है ना। इसमें देखो अनीसा ने प्रस्तुत प्रश्न में निगमनिक तर्क का प्रयोग किया। निगमन तथ्य के अंतर्गत हम ज्ञात तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं, जिसे तर्कों से सिद्ध किया जा सकता है, यानी कि निगमनीकरण, इसका निगमनिक जो तर्क है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक खालिस्तान से शुरुआत कर सकता है। तो उत्तर बताना है, 4 विकल्पों में से हमें 193 का उत्तर बताना है। फटाफट सभी लोग बताएंगे। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक खालिस्तान से शुरुआत कर सकता है, तो किससे शुरुआत करेंगे? 4 विकल्प हैं, 193 का उत्तर हमें बताना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे विकल्प नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा। तब आप लोगों का जो उत्तर आ रहा है 193 का, वो क्या आ रहा है? उनके, बहुत बढ़िया मंगल जी, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, ये जो है बी नंबर का से शुरुआत कर सकता है, यानी कि बी जो है इसका सही होगा। भिन्न का ज्ञात कराने के लिए अपनी आसपास की वस्तुओं के आधा, तिहाई और चौथाई भाग बताकर भिन्न की उत्पत्ति का ज्ञान आवश्यक है। विकल्प नंबर जो अपना बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? तब 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे कि गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा माना जाएगा। तो सभी लोगों को उत्तर बताना है 194 का। जल्दी जल्दी से कमेंट पढ़ना है, विकल्प पढ़ना है और उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। निम्न में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? तो अधिकांश लोगों ने जो बताया है वो ए बताया है। बहुत बढ़िया आंसर। शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ए नंबर का जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताए हैं। तब और भी आंसर देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए आपको बताना है। 4 विकल्पों में से एक उत्तर का चयन करना है। टाइम जो रहता है रामप्रकाश जी, रोज 2:30 बजे टाइम रहता है अपना शिक्षा शास्त्र का, शाम को 6:30 बजे रहता है अपना पर्यावरण, 7:15 पर बाल विकास, रात में 10:10 पर हिंदी व्याकरण आपकी हिंदी का रहता है। तब सभी लोगों को याद रख लेना है वर्ग 3 से संबंधित। तो एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो आप सभी का जो उत्तर आया है वो आया है बी, यानी कि विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ये नहीं कहना चाहिए। बी नंबर का इसका सही हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बी नंबर का इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29×4, है ना, 29 का गुणा 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27×4 उतारा तथा नीचे दर्शाया अनुसार हल किया। तो शिक्षक द्वारा आपको बताना है विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए। उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने का कहकर 0 अंक देना चाहिए। उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 3 अंक देने चाहिए। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे अंक 5 देना चाहिए। तब आपका आंसर क्या होगा? तो हमें उत्तर बताना है। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा, अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है डी, कि यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने गलत प्रश्न क्यों उतारा, उसे सही प्रक्रिया के पूरे 5 अंक देने चाहिए। तो डी नंबर इसका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए, अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्न में से किस मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? आपका जो प्रश्न है वो क्या है? अंतर गणित का संबंध बनाने के लिए, अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्न में से किन मूल्यांकन योजनाओं का जो है उपयोग किया जा सकता है? तब आपको बताना है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा ड्रिल कार्यपत्रक, सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची, या फिर क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना
तब 197 का उत्तर बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। सभी लोगों ने जो आंसर बताया है, अधिकांश लोग जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं कि क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही हो जाएगा। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए, अंतर विषयों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण व परियोजना का उपयोग किया जा सकता है, यानी जो विकल्प नंबर है डी है वो इसका सही हो जाएगा। अनुराग जी, नीरज जी, विनोद जी, बहुत बढ़िया है ना। कक्षा चौथी के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता। तब 198 का आंसर अपन को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, या फिर आपके दो विकल्प और हैं जिसका उत्तर आपको बताना है। उत्तर क्या होगा, ये देखो, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करके, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, तब आपको उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या होगा। इन दो में से ही उत्तर बता दो, सी और डी में से उत्तर क्या हो जाएगा। तब सभी लोगों ने उत्तर जो बताया है वो क्या बताया है, अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं डी। बहुत बढ़िया आंसर, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, यानी कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके कक्षा चौथी के विद्यार्थी को दिखा सकते हैं कि यह कथन सदैव सत्य नहीं है, है ना। ये जो है हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही है बताना है। तब 4 विकल्प आपको फटाफट से पढ़ने हैं और उत्तर बताने हैं। जल्दी से पढ़ो, विकल्प पढ़ो और उत्तर बताओ। 199 का उत्तर हमें बताना है, कौन सा कथन सत्य है। अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, डी। तो 199 का जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या होगा, डी। बहुत बढ़िया आंसर, डी, यानी बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर है ना। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बच्चों को शून्य समझने में कठिनाई होगी। बहुत बढ़िया आंसर आया, डी नंबर का बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न क्रमांक 200 का उत्तर बताना है। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से हमें पढ़ना है और उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, आकलन, परीक्षण, प्रेक्षण या फिर अध्यारोपण। तो 200 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा। अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है, क्या बताया है, सी, यानी कि प्रेक्षण। बहुत बढ़िया आंसर है ना। दो या दो से अधिक जो है प्रेक्षण का अर्थ होता है कि अवलोकन यंत्रों के उपयोग से डेटा की रिकॉर्डिंग करना। अतः प्रेक्षण वह सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है जिससे दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की क्षेत्रफल की तुलना सुगमता से की जा सकती है। तो इसका प्रेक्षण इसका सही होगा, विकल्प नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। निम्न में से कौन सी जो संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू बताना है, कौन सा नहीं है। पंक्तिबद्धता, अंक लिखना, गणना या फिर संरक्षण। तब प्रश्न क्रमांक 201 का आंसर क्या होगा, सभी को बताना है। जल्दी से बताओ, कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण नहीं है। तो 201 का सभी लोग जो आंसर बता रहे हैं वो बता रहे हैं संरक्षण। संरक्षण यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही हो जाएगा। संरक्षण संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षित होना या करना। अतः संरक्षण से संख्या की समझ नहीं बढ़ेगी। तो इसका जो डी नंबर है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आकांक्षा गणित की अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास बताएं
अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गणितीय विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए या बिना समय लगाए समस्याओं, सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तब 202 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी को उत्तर बताना है। जल्दी जल्दी से सभी लोग उत्तर बता रहे हैं। अधिकांश लोगों को उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे। इस प्रकार के कई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल अधिकांश लोगों ने सही बताया है कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर बी नंबर का इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है ना। विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है एक शिक्षिका और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तब उत्तर बताना है। एक शिक्षक या फिर शिक्षिका गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करता या करती है, तब विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तब आपका उत्तर बताएंगे। गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किक विकसित करने के लिए, या फिर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तब सभी का जो आंसर आ रहा है 203 का आ रहा है सी। बहुत बढ़िया आंसर सी नंबर का, एक निश्चित प्रकार की सोच तार्किक विकसित करने के लिए ये जो है उक्ति का प्रयोग कर रही है। बहुत बढ़िया आंसर सी नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, शीतला जी, महिमा जी, पुष्पेंद्र जी, सुरेंद्र जी, संजय जी, केशव जी, सभी ने बिल्कुल अच्छा बताने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह निम्न में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। किसके अवसर उपलब्ध कराती हैं? मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां। 4 विकल्पों में से आपको अच्छे से पढ़ना है और उत्तर बताना है। सभी लोग जल्दी से पढ़ो और उत्तर बताओ, जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है। तब आपका जो उत्तर होगा 4 विकल्पों में उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को उत्तर बताना है, ए, बी, सी या फिर डी। तब आपका जो आंसर आ रहा है 204 का उत्तर हमें बताना है। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह निम्नलिखित में से किस एक के अवसर उपलब्ध करवाती हैं। तब आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से जो संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो डी नंबर का इसका बिल्कुल सही बताया है। बहुत बढ़िया आंसर, और इतने अच्छे से आप लोग आंसर बता रहे हैं, है ना। अधिकांश लोगों के उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार से यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में खालिस्तान में कमी है। तब आपको बताना है स्थानीय मान की अवधारणा में, पुनर् जो है समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल में, योग के सही क्रम की अवधारणा या योग के कौशल में। तब आपको उत्तर बताना है किसकी कमी है। जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा 205 का। तो जल्दी से उत्तर बताओ। सभी लोग जो उत्तर बता रहे हैं 205 का बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है कि स्थानीय मान की अवधारणा, है ना, यह दर्शाता है कि बच्चे को स्थानीय मान से संबंधित पूर्ण जानकारी नहीं है, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का इसका सही है। बहुत बढ़िया आंसर आया है।
तब आपका यहां पर स्थानीय मान नहीं होगा दोस्तों, यहां पर आपका जो विकल्प होगा वो योग के कौशल का होगा, डी नंबर का, है ना, डी नंबर का इसका सही हो जाएगा। डी नंबर का सही है ना। प्रतिक्रिया है दर्शाती कि बच्चे में योग के कौशल में कमी है ना, तो डी नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही है। ठीक है, ध्यान करना, क्योंकि योग का सवाल है और योग में कुछ गलतियां हो रही तो योग के कौशल की गलतियां हैं। ठीक है, याद रखो। तब आपका आंसर है कि भाग की अवधारणा, प्रश्न है भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। तब आपको देखना है इस प्रकार से 2 तथ्य लिखना है ना। तो ये आपकी सारणी है, गणितीय दीवार है ना, और यह गतिविधि खाली स्थान में शिक्षक की सहायता कर सकती है। तो पहले आप गणितीय दीवार देख लो, और गणितीय दीवार के बाद 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से एक का उत्तर बताना है। क्या है? अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने में, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में, शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने में, या फिर शोर मुक्त कक्ष वातावरण बनाने में। तब आपका आंसर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है बी, यानी कि प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में। बी नंबर का इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है ना। अध्यापक छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाने के साथ साथ छात्रों को दूसरे छात्रों का अवलोकन करने के लिए कह सकती है, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, वो क्या है? शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही है, तो किस चीज का प्रयास कर रही है? 207 का उत्तर सभी को बताना है, किस चीज का प्रयास कर रही है? छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की, परियोजना और उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की, छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तब आपका 207 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकांश लोग बता रहे हैं ए, कुछ लोग बता रहे हैं डी, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। तो ए नंबर का जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तब आयत बताना है। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है तो क्या कर रहा है? इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे जाते हैं ना, और यहां पर इस प्रकार का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपकी कौन सी जांच हो रही है? सभी लोग बताएंगे। शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की, शिक्षार्थी के सृजनता की, या शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति की। तब प्रश्न क्रमांक 208 का उत्तर क्या होगा? सभी को उत्तर बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो किस प्रकार की जांच हो रही है आप लोगों की? तो सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की, बहुत बढ़िया आंसर। विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थी के समझ और बोधगम्यता की यहां पर जांच हो रही है। इस प्रकार का अगर आयत दिया जा रहा है, आकृतियों को आपको बताना होता है, तो इसका बी नंबर का जो है वो इसका सही हो जाएगा, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। बहुत बढ़िया आंसर। आप लोग भी बहुत समझ के उत्तर दे रहे हैं, मतलब सही बता रहे हैं, है ना। निम्न बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख हैं, तो कौन से हैं? जल्दी से हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक है ना, ये बिंदु हैं और यहां पर कुछ दिया है कि 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपरोक्त तरीके को खालिस्तान की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने की जो संकल्पना है, मतलब उपयुक्त तरीके को खालिस्तान की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी संकल्पना पढ़ाने के लिए? ये जो विधि है, इस प्रकार से बिंदु के आधार पर वो
जो है इस्तेमाल की जा सकती है, तब हमें उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। सभी लोगों को उत्तर बताना है, तब आपका उत्तर क्या होगा। अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं ए, तो ए ही इसका सही हो जाएगा कि दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचय प्रकृति, गुणन, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। मतलब जो 15 है, 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त तरीकों को जो है ए वाली जो संकल्पना है वो इसमें पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जिन्होंने भी बताया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि क्या है। तो 210 का उत्तर अधिकांश लोगों को बताना है कि एक शिक्षक है, शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, तो यह गतिविधि है। तो क्या है? गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तब हम सभी का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 210 का जो अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बिठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बहुत बढ़िया आंसर, ए नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बड़े प्रश्न हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इनमें टाइम दिया जाए तो आप प्रश्न सही कर सकते हैं। और अगर आप घबरा गए ऐसा प्रश्न बड़ा देखकर, तो आप गलत ही करके आएंगे। तो अपन को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से प्रश्न को समझना है और फिर उत्तर देना है। देखो, अधिकांश लोग सही उत्तर बता रहे हैं, प्रश्न को थोड़ा समझ रहे हैं और उत्तर बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा चौथी के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल खालिस्तान की ओर संकेत करता है। समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा चौथी के शिक्षार्थियों से पूछा गया है सवाल खालिस्तान की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है देख लेते हैं। इसके जो कुछ विकल्प हैं, देखो, विकल्प ए क्या कह रहा है? उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। और उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे, जल्दी उत्तर बताओ। उत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उत्तर हमें बताना है। तब आपका उत्तर क्या होगा? सभी लोग उत्तर बता रहे हैं निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, है ना। ये डी नहीं होगा, ये बी होगा, है ना। 1/3 का समतुल्य पूछा गया है, अर्थात यह निम्न स्तरीय मांग कार्य है क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा। ठीक है, बी नंबर का। तब आपका अगला क्वेश्चन है, उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ दिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए, जिनके जोड़े नहीं बन पाए। उमा कायिक गतिक शिक्षार्थी है, श्रव्य शिक्षार्थी है, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है उमा को, या फिर चाक्षुष विद्यार्थी है। तब हमारा जो उत्तर हो जाएगा 212 का वो क्या होगा? सभी लोगों को उत्तर बताना है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन अनेकों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 212 का उत्तर क्या होगा? जल्दी से लिखो, उत्तर क्या होगा? उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, यानी कि कायिक गतिक शिक्षार्थी नहीं है,
उमा को जो है व्यक्तिगत क्या है, ध्यान की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया आंसर सी नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहां है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में है। सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। तब सभी का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, है ना। पूछा भी क्या गया है कि प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहां है। तब आपको उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा, डी नंबर। डी मतलब सही है। सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना। तो बहुत बढ़िया, डी नंबर का इसमें आंसर होगा। रोज अपनी जो क्लास होती है वो होती है 2:30 बजे। ठीक है, याद रख लेना। इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जो आपको पढ़ना है गणित की पेडागोजी में, सरल सरल क्वेश्चनों को तो सब लोग पढ़ लेते हैं, थोड़े से कठिन प्रश्नों का भी सामना अपन लोगों को करना है। ठीक है, हाँ। और बहुत बढ़िया, हाँ, ये यूथ कंपटीशन की पुस्तक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, सेपरेट वाली, कोई भी ले सकता है। बढ़िया पुस्तक है अभ्यास करने के लिए, है ना। तो कोई जिसको भी खरीदना है वो खरीद लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और यूथ कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी पुस्तक आप खरीदना चाहते हैं, यूथ कंपटीशन की एक बार देख लो। बहुत बढ़िया पुस्तकें हैं, जो भी खरीदना चाहते हैं, है ना। यूथ कंपटीशन की देख लेना, अलग अलग भी आती है, बाल विकास की भी आती है, आपकी पर्यावरण की भी है, मैथ की भी है। बहुत बढ़िया पुस्तक है, मुझे भी अच्छी लगी है और सभी लोगों को खरीदना है तो यूथ कंपटीशन की बुक आपसे खरीद सकते हो। ठीक है, बढ़िया है। वो फैक्ट दिए हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, वो फैक्ट दिए हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और जो आपको कोई भी पुस्तक में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो देख लेना, बहुत बढ़िया। मैथ की पेडागोजी अपनी इसी प्रकार से चलती रहेगी। कुछ प्रश्नों पर अपनी, जब आपकी अभ्यास अच्छा होता है तो पकड़ भी आपकी अच्छी हो जाती है। अभ्यास करते करते आप कठिन प्रश्नों का सामना करना सीख जाते हैं, कठिन प्रश्नों की जो है प्रकृति को समझ पाते हैं। तो इसी प्रकार से अपन को जो है अभ्यास करते रहना है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। अपनी पर्यावरण से संबंधी जो क्लास होगी वो शाम को 6:30 बजे होगी। ठीक है, और हिंदी की क्लास में बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, हिंदी पढ़ना जरूरी है। आपका 8 से 10 नंबर का हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी। आपकी फर्स्ट भाषा हिंदी या सेकंड भाषा हिंदी में 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन व्याकरण से पूछ लिए जाते हैं। समास संधि के क्वेश्चन उसी में से दिए जाते हैं। तो 10:10 पर हिंदी की क्लास आपकी होती है व्याकरण की, है ना। जो आपके व्यापम में पिछले आए हुए प्रश्न हैं और जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर हस्तलिखित नोट्स बिल्कुल पूरे के पूरी परीक्षाओं से एकत्रित किए गए हैं। हिंदी का टाइम है रात्रि 10:10। ठीक है, तो जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, है ना। साधना जी, ब्रजेश जी, है ना, देहाती मीडिया, दिलीप जी, प्रियंका जी, सभी लोग। संस्कृत के लिए भी हम कुछ टॉपिक देख रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, वो आपको देने वाले हैं। प्रत्यय वाला वीडियो सभी लोग देख लेना। एक प्रत्यय वाला वीडियो मैंने डाला है। प्रत्यय से आपका 1 या 2 नंबर परफेक्ट है, 100% आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। आप संस्कृत पढ़ोगे, प्रत्यय पढ़ोगे, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपका बैकग्राउंड संस्कृत नहीं है। तो मैंने एक ट्रिक से वीडियो बनाया है कि संस्कृत के प्रत्यय को कैसे जानना है, वो देख लें संस्कृत वाला। ठीक है, तो बाल विकास की क्लास होती है 7:15 पर। जैसे ही पर्यावरण की खत्म होती है उसके बाद 10 मिनट बाद 7:15 पर आपकी पर्यावरण की क्लास होती है। तो बाल विकास की क्लास होती है, वो देखें। और आप बाल विकास विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो बाल विकास का वीडियो मैं रोज डाल रहा हूं, विस्तृत अध्ययन का। तो बाल विकास की जो है आपको प्लेलिस्ट पे जाके देखना है, बाल विकास
ठीक है, ईबीएस की पुस्तक आप खरीदना चाहते हो तो आप यूथ कंपटीशन की देख लें, और अगर पूरा सिलेबस चाहते हो सिलेबस के अनुसार तो आप अरिहंत की देख लें। ठीक है, अरिहंत की बुक में पूरा सिलेबस के अनुसार है, वो देख लेना। ठीक है, और भी अगर अच्छे अच्छे फैक्ट और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तो यूथ कंपटीशन की बढ़िया है, सिलेबस के अनुसार है, एक दो टॉपिक छूटे हुए हैं। ठीक है ना, तो देख लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी के लिए जय हिंद।